नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड की बर्फीली चोटियों में मौजूद सिर्फ एक तीर्थ स्थल की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बद्रीनाथ धाम से जुड़े उन प्राचीन रहस्यों, चमत्कारों और एक दिल दहला देने वाली भविष्यवाणी के बिल्कुल केंद्र में जाने वाले हैं। आज हम स्रोतों और तथ्यों के आधार पर समझेंगे कि कैसे यहाँ विज्ञान और आस्था दोनों आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। क्या कोई मंदिर अपने ही अंत की भविष्यवाणी कर सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये एक बहुत ही बेचैन करने वाली मान्यता है कि इस दिव्य धाम ने इस दुनिया से अपने ही विलुप्त होने की कहानी सदियों पहले ही बता दी थी। स्रोत इशारा करते हैं कि ये रहस्य केवल एक सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि एक गंभीर चेतावनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भविष्यवाणी आखिर है क्या? दरअसल इसका मुख्य केंद्र बद्रीनाथ में नहीं, बल्कि पास ही जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह का मंदिर है। माना जाता है कि वहां स्थापित भगवान नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ हर साल धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। स्रोतों के अनुसार ये कोई साधारण बदलाव नहीं है, बल्कि एक उल्टी गिनती है जिसे स्थानीय लोग सदियों से बड़ी चिंता के साथ देखते आ रहे हैं। और इसके पीछे की असली कहानी ये है कि स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जिस दिन भगवान नरसिंह की मूर्ति का ये हाथ पूरी तरह से टूटकर गिर जाएगा, उस दिन नर और नारायण नामक दोनों पर्वत आपस में टकराकर मिल जाएंगे। इसका नतीजा क्या होगा? बद्रीनाथ धाम तक पहुंचने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और ये पवित्र स्थान दुनिया की नजरों से हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कैसे ये जगह प्रकृति के नियमों को चुनौती देती है। यहाँ का जो विरोधाभास है ना, वो सच में हैरान कर देने वाला है। जरा सोचिए, एक तरफ बद्रीनाथ का जमा देने वाला माहौल है, जहाँ तापमान कभी 9 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता, और ठीक उसी जगह दूसरी तरफ है तप्तकुंड, जहाँ पानी हमेशा 54 डिग्री सेल्सियस पर उबलता रहता है। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि सूर्यदेव ने यहाँ घोर तपस्या की थी। लेकिन सबसे जादुई बात तो यह है कि बाहर से खौलता हुआ दिखने वाला ये जल, जब कोई इसमें स्नान करता है तो शरीर के तापमान के बिल्कुल अनुकूल हो जाता है और त्वचा को बिल्कुल नहीं जलाता। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। भारी बर्फबारी की वजह से ये मंदिर विजयादशमी से लेके अक्षय तृतीया तक यानी पूरे 6 महीने के लिए बंद रहता है। इन 6 महीनों के दौरान वहां इंसानों का कोई नामो निशान नहीं होता, ना कोई पुजारी, ना कोई श्रद्धालु। फिर भी जब कपाट दोबारा खुलते हैं तो अंदर एक अखंड ज्योति जलती हुई मिलती है। बिना किसी इंसान के, बिना तेल या बाती बदले ये दीपक 6 महीने तक लगातार कैसे जलता रहता है, ये हमारे स्रोतों में दर्ज सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। और हाँ, यहाँ कुछ बिल्कुल अनोखे नियम भी लागू होते हैं। पहली बात, यहाँ शंख बजाना सख्त मना है। स्रोत बताते हैं कि एक बार जब माता लक्ष्मी ध्यान में बैठी थीं, तब भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था और माता के ध्यान में कोई बाधा ना आए, इसलिए वहां शंख नहीं बजाया गया। और दूसरी बात है यहां मिलने वाला विशेष स्थानीय तुलसी प्रसाद। इसे चाहे आप कितने भी महीनों तक रख लें, ये कभी खराब नहीं होता और अपनी खुशबू एकदम बरकरार रखता है। अब सवाल ये है कि बद्रीनाथ की शुरुआत आखिर हुई कैसे? स्रोतों के मुताबिक ये कहानी एक बहुत ही चतुर चाल की है। असल में ये स्थान पहले भगवान शिव का निवास हुआ करता था, लेकिन विष्णु जी को ये जगह ध्यान लगाने के लिए इतनी पसंद आई कि उन्होंने एक छोटे बच्चे का रूप लिया और जोर जोर से रोने लगे। माता पार्वती का दिल पिघल गया और शिव जी के लाख समझाने के बावजूद वो उस बच्चे को अंदर ले गईं। और जैसे ही माता पार्वती अंदर गईं, विष्णु जी ने अंदर से दरवाजा ही बंद कर लिया। इस तरह शिव जी केदारनाथ की ओर चले गए और ये स्थान विष्णु जी का बद्रीनाथ धाम बन गया। अगर हम ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो 6वीं शताब्दी में जब आक्रमणकारियों का खतरा बढ़ा, तब पुजारियों ने भगवान की मुख्य मूर्ति को अलकनंदा नदी में छिपा दिया था। फिर 7वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य वहां आए। उन्होंने अपनी ध्यान दृष्टि से उस मूर्ति का पता लगाया और बिना किसी परवाह के भयंकर नारद कुंड में छलांग लगा दी। एक तरह से यह मौत को दावत देना था, लेकिन वो सुरक्षित बाहर आए और उनके हाथों में वही 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति थी जो आज भी मंदिर में स्थापित है। चलिए अब बात करते हैं बद्रीनाथ के रक्षकों और यहाँ की कुछ बेहद सख्त परंपराओं की। एक नियम जो अक्सर लोगों को चौंका देता है वो है यहाँ के मुख्य पुजारी का चुनाव। जिन्हें रावल कहा जाता है, वे केवल दक्षिण भारत के केरल राज्य के नंबूदरी ब्राह्मण ही हो सकते हैं और केवल उन्हीं को इस दिव्य मूर्ति को छूने का अधिकार है। ये नियम खुद आदि शंकराचार्य ने 7वीं शताब्दी में बनाया था ताकि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और एकता बनी रहे।
और रावल से जुड़ी एक और प्रथा है जो वाकई में अचंभित करती है। मुख्य पुजारी को साल में 2 बार स्त्री का भेष धारण करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि मान्यताओं के अनुसार कोई भी पुरुष सीधे देवी को नहीं छू सकता। इसलिए जब मंदिर के कपाट खुलते या बंद होते हैं और देवी लक्ष्मी की मूर्ति को खिसकाना होता है, तो मुख्य पुरुष पुजारी माता पार्वती यानी लक्ष्मी जी की सखी का रूप धारण करते हैं। इससे वे बिना किसी नियम को तोड़े इस पवित्र काम को पूरा कर पाते हैं। अब इस मंदिर से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं आसपास के परिदृश्य में छिपे चमत्कारों को। जैसे कि वसुधारा झरना। स्रोत बताते हैं कि ये लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है और लोक कथाओं के अनुसार इस झरने का पानी कभी भी पापियों पर नहीं गिरता। वहीं पास में ही भीम पुल है, एक विशालकाय चट्टान जिसे पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के भीम ने नदी पार करने के लिए रखा था। दिलचस्प बात यह है कि आज भी इस विशाल चट्टान पर 5 उंगलियों के बड़े बड़े निशान देखे जा सकते हैं। लेकिन यहां हमें थोड़ा निष्पक्ष होकर दोनों पहलुओं को देखना होगा। श्रद्धालु इसे दैवीय चमत्कार मानते हैं, वहीं विज्ञान का तर्क है कि अत्यधिक ऊंचाई से गिरने के कारण पानी तेज हवाओं से बारीक बूंदों में बंटकर अपनी दिशा बदल लेता है। और जहां तक तुलसी की बात है, तो विज्ञान कहता है कि उसमें प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो ठंडे तापमान में उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। तो क्या सच में इसका अंत करीब है? आइए इस रहस्य पर वापस चलते हैं। यहां आकर आस्था और आज की भूवैज्ञानिक वास्तविकता बिल्कुल आमने सामने आ जाती हैं। एक तरफ वो पुराने आध्यात्मिक मान्यता है कि नरसिंह भगवान का हाथ टूटने से पर्वत मिल जाएंगे, और दूसरी तरफ भूविज्ञान हमें बताता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में लगातार बड़े पैमाने पर बदलाव हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते भूस्खलन के कारण इस क्षेत्र का नक्शा तेजी से बदल रहा है। तो यह पूरी तरह संभव है कि किसी बड़े भूस्खलन की वजह से भविष्य में यहां पहुंचने का रास्ता सचमुच हमेशा के लिए बंद हो जाए। और यही बात हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। क्या दैवीय भविष्यवाणी और हमारे पर्यावरण की सच्चाई के बीच की लकीर अब धुंधली होने लगी है? चाहे इस पवित्र धाम की रक्षा कोई अगाध आस्था कर रही हो या फिर इसे सच में प्रकृति के प्रकोप का खतरा हो, एक बात तो पूरी तरह साफ है, बद्रीनाथ धाम हमारी समझ से परे एक बहुत गहरा रहस्य बना हुआ है। तो असल सच्चाई क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।